वक़ाल मलिक ऊतूनी भी, बादशाह ने दोबारा हुक्म दिया कि लेकर आओ मेरे सामने यूसुफ पैगंबर को जेल से निकाल के। मेरे डरावने ख्वाब का अच्छा मतलब बताया, अच्छे इंसान है, उसका सॉल्यूशन भी बताया। आप उन्हें ही हम फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, ट्रीज़र का, इस ख़जाने का मालिक बना देंगे उसे, और जैसे चाहेंगे वो इस्तेमाल करेंगे लोगों को इंसाफ और हक़ के साथ। ऊपर कहा वक़ाल मलिक ऊतूनी बिही फ़लम्मा जाअहुर रसूल, और फिर नीचे आके कह रहा बादशाह वक़ाल मलिक ऊतूनी भी, लेकर आ जाओ उस आदमी को, यूसुफ पैगंबर को मेरे पास जेल से निकाल के। उससे माफ़ी भी मांगते हैं, हमने गलत उसे जेल में डाला था। अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, स्पेशली फॉर मी, उसका मैं अपना मुशीर कार बना लेता हूँ, खालिस वज़ीर बना लेता हूँ, सुपरवाइज़र बना लेता हूँ, हाँ, इस हुकूमत का सबसे बड़ा हेड बना लेता हूँ मेरे बाद। लिनफ़्सी, स्पेशली मेरा पीए बना लेता हूँ, मेरा पर्सनल असिस्टेंट बना लेता हूँ। लिनफ़्सी फ़लम्मा कल्लमहु, जब यूसुफ पैगंबर आके बात किए, उनके बोलने से अल्फाज के जो मोती टपकते थे, क़ाल, तो बादशाह ने कह दिया, सारे मिनिस्टर खड़े हुए, इन्नकल यौम, आज के दिन तुम ए यूसुफ पैगंबर मकीनुन अमीन, बड़े मकान वाले, बड़ी इज़्ज़त वाले, तुम्हारी तमकिनत, तुम्हारा मकान, तुम्हारा जगह हमारे दिलों में बहुत बड़ा हो चुका है। अपनी जगह तुमने बना ली, मकीन, अपने मकान को, अपने मकीन को, हाँ, अपनी जगह को, अपने वैल्यू को तुमने मनवा लिया है। इन्नकल यौम, बेशक ए यूसुफ पैगंबर तुम लदैना, हमारे पास, हमारे सामने आज मकीन, बहुत बड़े मर्तबे पर तुम हो। तुम्हारे मर्तबे का हम इजहार नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा ओहदा, मकीनुन अमीन, तुम अमानतदार हो। क़ाल जअलनी, यूसुफ पैगंबर ने झट से कहा, देखो, जिसके पास सलाहियत हो, जिसके पास इल्म हो, मालिक का तक़वा हो, वो अगर पेशकश करे कि मैं सही चलाऊँगा, मैं सही करूँगा, इस पूरे मुल्क की हुकूमत के ट्रीज़र को, ख़जाने को, फाइनेंस को, पैसे को, रुपये को, ख़जाने को सही इस्तेमाल करूँगा, तो आपने आगे बढ़ के खुद से कहा, इजअलनी, बना दो मुझे, अला ख़ज़ाइनिल अर्द, जो तुम्हारी हुकूमत के ज़मीन के जितने ख़जाने हैं उसका मालिक। इन्नी हफ़ीज़, मैं उसकी हिफाजत करूँगा। हिफाजत के साथ अपना सीज़र बैंक में अपना बाप का अकाउंट बना के, मेरे नाम का अकाउंट बना के, उस पर काबिज़ और सांप नहीं बनूँगा, उसकी हिफाजत करूँगा और सब तक पहुँचाऊँगा। इन्नी हफ़ीज़, मैं उसकी हिफाजत करूँगा। अलीम, जानता हूँ कहाँ कैसे ख़र्च करना, किसको देना, कौन से साल कैसे बाँटना, ये पूरी इस हुकूमत में, और बाजू के हुकूमत के लोग भी, पब्लिक आएगी, उनको भी मैं पुरा दूँगा, उनको भी पहुंचा दूंगा, उनको भी महरूम नहीं रखूँगा। मैं अपने लिए, आज तो कोई मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो स्विट्ज़रलैंड में पहले अकाउंट खोलता है, सारे सोने चांदी, सारे धन तो वहाँ पहुँचाना शुरू कर देता है, सारा अपनी हुकूमत को खुद ही खाली कर देता है। मैं ऐसा हफ़ीज़ हूँ, मैं ऐसा आलिम हूँ, मैं ऐसा ख़जानची हूँ, मैं ऐसा ख़जाने के जानने वाला, इस्तेमाल का जानकार हूँ कि अपने लिए कुछ नहीं, तमाम के लिए इस्तेमाल करूँगा। यूसुफ पैगंबर ने अपने मुँह से कहा, वकज़ालिका, इसी तरीके से, मक्कन्ना, हमने मकान दे दिया, जमा दिया इस ज़मीन के अंदर, हमने ओहदा और मर्तबा दे दिया, बादशाह के बाद सबसे आगे, बल्कि बादशाह से भी आगे। बादशाह बिना इनके मशवरे के कुछ करता ही नहीं था, सिर्फ रबर स्टैम्प बेचा था उस वक्त का बादशाह यूसुफ पैगंबर के सामने। मक्कन्ना, हमने साबित कदम कर दिया, हमने जमा दिया। लेकिन जेल का इम्तिहान गुज़र कर आने के बाद, सब्र में, आजमाइश में सब्र करने के बाद, मालिक के ज्ञान ईमान जेल में भी बांटने के बाद, और एक दो जैसे ही जेल में एंट्री किए, अभी पहला खाना नहीं आया और ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। बताओ कितनी डेयरिंग है। आज हमारे बहुत सारे ईमानी ज्ञानी बंदे भी जेल जाते, क्या इतनी डेयरिंग करते हैं वो लोग? अल्लाह उन्हें भी ये तौफीक दे, उन्हें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया, वहाँ तो ज्ञान ईमान बांटने का सबसे बड़ा मौका है, लोग फ्री बैठे हुए हैं। इन जेल में पहुँचे हुए बंदों को भी अल्लाह तौफीक दे, ज्ञानी ईमानी को, ताकि अज्ञानी तो ज्ञान ईमान पहुँचाएँ। मक्कन्ना ली यूसुफ, हमने यूसुफ पैगंबर को जमा दिया था ज़मीन में, बहुत बड़ा मकान और ओहदा और मर्तबा दिया था। फिल अर्द यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।